नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और सितंबर की तारीख है 3। सरसों बाजार के साथ साथ दूसरे सभी प्रकार के बाजार आज बंद हैं। बाजार की कोई गतिविधि कहीं नहीं है, लेकिन जो कल सोमवार को जो बाजार खुलेगा उसके बारे में अगर थोड़ा सा चिंतन करें, देखें तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से हालात, वैश्विक हालात सूखे के बने हुए हैं, विश्व स्तर पर सूखा दिखाई दे रहा है और हमारे भारत के एक बड़े हिस्से के अंदर जहां कृषि के क्षेत्र में सूखा बना हुआ है, उससे लगता है कि सोमवार को बाजार में कुछ सुधार होना चाहिए। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के एक छोटे मोटे हिस्से में, लातूर के आसपास के क्षेत्र में हल्की फुल्की आज बरसात हुई है। लेकिन इस सप्ताह के अंदर जो नया सप्ताह शुरू हो रहा है, इसके शुरुआती 2 दिन छोड़ करके उसके बाद हफ्ता भर जो 5 दिन तो है लगातार दिखाई दे रहा है कि बरसात हो सकती है मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी। लेकिन फिलहाल 1-2 दिन में छोटी मोटी गतिविधि बारिश की हो सकती है। लेकिन वहाँ सोयाबीन के जो क्रॉप है वो पहले यानी अगस्त के महीने में जो बरसात नहीं हुई उस कारण से बहुत ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित हुई है। और राजस्थान के अंदर जो ग्वार की फसल है उस पर बहुत गंभीर जो है प्रकोप दिखाई दे रहा है मौसम का। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो अमेरिका के अंदर जो सोयाबीन की जो क्रॉप है उसके ऊपर भी शुष्क मौसम का, गर्म मौसम का प्रकोप है। हालांकि वहाँ भी अगले हफ्ते के अंदर जो हफ्ता कल से शुरू हो रहा है, इसमें हो सकता है कि हल्का फुल्की वहाँ बरसात कोई थोड़ी बहुत दिखाई दे जाए। 14 राज्यों के अंदर, प्रांतों के अंदर जो सोयाबीन की क्रॉप है उस पर संकट बढ़ रहा है अमेरिका में। और इन सब कारणों से जो तेल की कीमतें हैं उनमें सुधार हो रहा है। मलेशिया पाम तेल का जो निर्यात है वो बढ़ रहा है, उत्पादन घट रहा है। इसी तरह से दूसरे देशों के अंदर जहां खाद्य तेलों का निर्माण होता है और भारत में आता है, वहां भी स्थितियां गंभीर है। इन सब कारणों से लगता है कि कल खाद्य तेलों के अंदर थोड़ा सा सुधार होगा, जिसका असर सरसों पर भी देखने को मिल सकता है। लगता यह है कि जैसे 5,900 रुपये का भाव जयपुर का अभी पहुंचा हुआ है सरसों का, लगता है कि इस सप्ताह के अंदर, जो आने वाला सप्ताह है, इसके अंदर हम 6,000 का भाव सरसों का देख सकते हैं। और सरसों तेल का भाव जयपुर के अंदर एक्सपेलर भाव 1,082 रुपये पर कल बंद हुआ था। लगता है कि ये भी कल 3, 4, 5 रुपये प्रति 10 किलो सुधर सकता है। और पाम और सोया तेल के अंदर भी संभावना बढ़ रही है, क्योंकि आज लातूर के अंदर जो सोयाबीन का भाव है वो 5350 रुपये पर पहुँच गया है, जो कल मात्र 5300 रुपये था। तो 50 रुपये का सुधार वहाँ भी हुआ है। लगता है कि कल जो महाराष्ट्र के जो प्लांट हैं, चाहे वो सोलापुर का है, चाहे लातूर का है, चाहे नांदेड़ का है, चाहे हिंगोली का है या किसी अन्य क्षेत्र का है, उनमें भी 25-50 रुपये का भाव सुधरने की संभावना है। हमारे जो दूसरे राजस्थान के जो प्लांट हैं या उत्तर प्रदेश के जो प्लांट हैं सरसों के, उनमें भी कल बाजार 25-50 रुपये की सुधार की गुंजाइश रखता है। चना में एक बार गिरावट आज देखी जा रही है, क्योंकि गिरावट इसलिए आई है क्योंकि मुनाफा वसूली आती है बड़े ऊंचे रेट पर, जो काफ़ी लंबे समय के बाद इतना बड़ा ऊंचा रेट आया है। 2016 के अंदर, आप दर्शकों में से ही एक सज्जन ने मुझे ये ठीक किया था, करेक्ट किया था कि आप 2016 के अंदर ये चना 100 रुपये तक पहुंच गया था। तो ये बड़ी बात है। इस बार भी 67-68 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब लगता है कि थोड़ा रुक करके बाजार फिर चना जो है 7,000 की तरफ बढ़ सकता है। गेहूं में आज 2500 रुपये का भाव, दिल्ली का, आज नहीं कल शाम को जो क्लोजिंग हुई थी तो 2500 रुपये का भाव था प्रति क्विंटल। और अभी कुछ दिन इसी दायरे में 2520-50, 2520-50 के दायरे में रहने के बाद गेहूं में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। इस बीच हरियाणा में एफसीआई ने 50,000 टन गेहूं और खुले बाजार में बेचने का निर्णय लिया है। साथ में 10,000 टन चावल भी है, जिसमें अलग अलग नियम और शर्तें हैं बिक्री के लिए। वो एक अलग चैप्टर है, वो अलग बात है। लेकिन लगता है कि इन सब प्रयासों से जो है गेहूं में और चना के अंदर मंदा नहीं आएगा। कुल मिलाकर के सरसों का बाजार की हम कल फिर बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आपको आज इंतजार है कि आज उन 5 लोगों का हमने चयन करना था, लेकिन जो हमारी जो टेक्निकल टीम है, वो एक्सपर्ट टीम ये कहती है कि अभी तक कोई भी साथी इस लेवल पर नहीं पहुंच पाया है कि उसको 3 महीने की जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री दी जाए। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। उनमें से ड्रा निकाला गया है, तो 5 लोगों का उसमें ड्रा में चयन हुआ है। जिनका आज चयन नहीं हो पा रहा है वे निराश ना हो,
उन्हें अगले महीने के पहले रविवार को फिर इसी तरह से ड्रा निकाल करके फिर उनका एक चयन किया जाएगा। हो सकता है उस समय आपका नंबर आ जाए। फिलहाल जो आज 5 लोगों का जिनका चयन किया जा रहा है, उनमें जिनको हम शामिल करेंगे, उनसे निवेदन है कृपया तुरंत आज ही अपना व्हाट्सएप करें, अपना नाम और पूरा एड्रेस लिख करके, ताकि उनको ग्रुप में या डेली बुलेटिन से जोड़ा जा सके। और उनके नाम हैं रमेश चंद्र, पीपलू गांव से है, टोंक से। दूसरे हैं अमित कुमार नाम है, उनका नंबर मेरे पास नहीं है मोबाइल का, 98 174 ऐसा कुछ नंबर है। और तीसरे हैं चरखी दादरी से सुरेश यादव। और चौथे हैं राम प्रसाद लोढ़ा झालावाड़ से। और 5वें हैं रणजीत गुजर डीग जिला से। दोबारा बता देता हूं, रमेश चंद्र पीपलू टोंक से, सुरेश यादव चरखी दादरी से, अमित कुमार 98 174 89648, अमित राम प्रसाद लोढ़ा झालावाड़ से, रणजीत गुजर डीग से। आप सभी से निवेदन कृपया तुरंत अपना व्हाट्सएप करें। आपको 1 महीने की जो सर्विस है वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।